आज मार्केट क्लोज हुई 684 पॉइंट प्लस में 238.79 मिलियन का टोटल वॉल्यूम था और करंट जो मार्केट क्लोज हुई है वो 81,839 के ऊपर। अब अगर हम अपर साइड पे देखें जो कि रेजिस्टेंस एरिया बनता जा रहा है, ये हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट मिनिमम साइड पे भी 83,300 400 को जो है ना मार्केट आने वाले दिनों के अंदर टारगेट करेगी। यहाँ तक मार्केट के अंदर जो एरिया है वो सेफ जोन के अंदर होना चाहिए और स्टिल यहाँ पे भी आसपास कहीं प्रॉफिट टेकिंग कोई बड़ी नजर नहीं आ रही। और मार्केट का जिस तरह से मोमेंटम बना हुआ उसके अंदर अगर हम कुछ चीज़ें नोट करें तो मार्केट के अंदर ये वाला जो एरिया है इसको कुछ आर्टिफिशियली भी मैनिपुलेट किया गया है और अगर मार्केट के अंदर कोई सेलिंग प्रेशर वगैरह आ रहा होता तो मार्केट इस एरिया पे या आज मार्केट के अंदर हमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ जाती, जो कि नहीं नज़र आई। इट मीन के मार्केट कल कुत्ते के साथ ही गैप अप ओपन होगी और उसके अंदर हमें एक बड़ी 700-800 पॉइंट मजीद कल जो है ना वो हमें एक अच्छी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन नज़र आ सकती है। स्क्रिप्ट वाइज बात करें तो पहले बैंकिंग सेक्टर को देखते हैं जिसके अंदर मीज़ान बैंक पॉजिटिव था, आज यूबीएल पॉजिटिव था, एमसीबी पॉजिटिव था, एबीएल पॉजिटिव था, फैसल बैंक में कोई खास मूवमेंट नहीं थी और हबीब बैंक भी कोई खास मूवमेंट नहीं रही। अब अगर कल के व्यू के हिसाब से देखा जाए तो मीज़ान बैंक के अंदर अच्छी क्लोजिंग है, मोमेंटम भी होल्ड किया हुआ है 243 के एरिया से 246 के एरिया, ये एक इंपॉर्टेंट होगा। बट क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट कल खुलते के साथ ही मीज़ान बैंक के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। इसी के साइड में अगर यूबीएल को देखें तो यूबीएल के अंदर मीज़ान बैंक के निस्बत ज़्यादा अच्छी जगह है और कल ओपनिंग के बाद ही यूबीएल के अंदर हमें एक बड़ी मूव मिल सकती है, जो कि इसका प्रीवियस हाई जो कि 281 के आसपास है, 281-82 के पास है, इसको बहुत इजी यूबीएल का ये एरिया टेस्ट होगा और इवन ये ब्रेक भी हो जाएगा कल परसों के अंदर। सेम देखें तो एमसीबी के अंदर भी बड़ी अच्छी मूव है, क्लोजिंग भी बहुत अच्छी हुई और कल खुलते के साथ ही हमें जो है ना एमसीबी के अंदर हमें 8 से 10 रुपए की जगह हमें कल मिल सकती है। सेम हबीब बैंक के अंदर भी है, हबीब बैंक के अंदर भी कल खुलते के साथ अगर मोमेंटम थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव होता है तो हमें फिर आने वाले दिनों के अंदर हम 160 के एरिया को टारगेट करेंगे। फैसल बैंक के अंदर अभी मोमेंटम थोड़ा सा डल रहेगा और एबीएल के अंदर भी, एबीएल में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है लेकिन फैसल बैंक थोड़ा सा डल रहेगा। पाकिस्तान ऑयल फील्ड के अंदर मूवमेंट अच्छी हुई पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई। अब इसको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि यहाँ पे मजीद तेजियां हो सकती हैं, बट न्यू एंट्री के लिए कॉल सही नहीं है। न्यू एंट्री के हिसाब से पीपीएल अच्छा है, क्लोजिंग भी बहुत अच्छी हुई है और आने वाले दिनों के अंदर हमें अगर ये वाला एरिया जो कि 125 से 127 वाला एरिया है ये अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें बड़ी अच्छी मूव मिल सकती है आगे। अगर हम ब्रॉड उसके अंदर देखें तो हमें ये दो एरियाज ये जैसे ही ब्रेक होंगे तो अप साइड पे 130-32 वाला एरिया जो है वो ओपन है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट में पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहती है तो उसके बाद हमें एक बड़ी अच्छी मूव मिलेगी। डाउन साइड अगर इसके अंदर देखें तो एक ये वाला एरिया जब भी अपने लोज से रिवर्स होता है तो एक बड़ी अग्रेसिव बाइंग जो कैंडल जो है ना वो हमें नजर आती है। इस तरफ देखें ये लो से जैसे ही रिवर्स हुआ यहाँ पे हमें बड़ी अच्छी पॉजिटिव कैंडल नजर आई। यहाँ वाले एरिया से देखें जैसे ही लो से अपने ये फॉर द टाइम बिंग लो बना और लो से जैसे ही रिवर्स हुआ एक बड़ी अच्छी हमें अग्रेसिव पॉजिटिव मोमेंटम नजर आया। यहाँ पे भी देखें तो जब भी ये लोज बना के रिवर्स होता है तो हमें एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव मोमेंट नजर आती है। तो मीनवाइल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीपीएल जो 122.80 पे क्लोज हुआ है कल खुलते के साथ ही हमें जो 124-25 का एरिया मिलेगा और इसको ब्रेक करने के बाद हमें एक अच्छा एरिया हमें अपसाइड नजर आ सकता है पीपीएल के अंदर। सेम ओजीडीसी के अंदर से ओजीडीसी की क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है और इसी तरह से ये अपना एरिया जो कि 137-38 से 140-41 के आसपास का ये जैसे ही ब्रेक करेगा अपसाइड हमें मोमेंटम मिलेगा। सेम ओजीडीसी के अंदर भी जब लोज बनते हैं, लोज बनने के बाद जैसे ही अपना एक फॉर द टाइमिंग बॉटम बनाता है, बॉटम बनाने के बाद जो रिवर्सल है वो पॉजिटिव बहुत एग्रेसिव नजर होता है। तो यहाँ पे भी देखें बहुत एग्रेसिव हमें जो है ना पॉजिटिव मोमेंटम नजर आया, यहाँ पे भी नजर आया, ये इस एरिया पे भी नजर आया और सेम पीपीएल की तरह हमें यहाँ पे भी नजर आया। तो अगर ये बॉटम बन गया तो ओजीडीसी यहाँ से 142 का एरिया बहुत आराम से टेस्ट करने जा रहा है और इवन हो सकता है कि ये आने वाले दिनों के अंदर हमें 146-147 के पास भी हमें ये ओजीडीसी नजर आए। रिफाइनरीज के अंदर कोई खास मूवमेंट नहीं है, पॉजिटिव था बट देखना होगा कि कल क्या मूवमेंट आती है। तो रिफाइनरीज के अंदर
ADRL भी स्लो रहा, NRL भी स्लो रहा। PRL के अंदर अच्छी मूव है और कल हमें PRL एक अच्छी मूव दे सकता है। तकरीबन 25 रुपए के पास तकरीबन 60-70 पैसे की हमें मूव मिल सकती है कल। गेल के अंदर आज प्रॉफिट टेकिंग हुई। गेल ऑलरेडी काफी ऊपर है, हो सकता है मोमेंटम बनाए, थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है फर्दर। साजगार भी अपने हाइस के पास रुका हुआ है। GHNI के अंदर भी आज प्रॉफिट टेकिंग हुई। एच कार के अंदर भी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हुई। एटलस होंडा में भी हुई। बट अगर इन सब में देखें तो सिर्फ वाहिद गेल है जो कि अपने हाई साइड के ऊपर भी पॉजिटिव बंद हुआ, बाकी सारी कैंडल्स जो है वो रेड है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपने हाईज के पास ही इन्होंने मोमेंटम बिल्ड किया हुआ है। यहाँ से छोटी सी भी पॉजिटिविटी होती है और हम न्यू हाई की तरफ ही निकल जाएंगे, लेकिन इनकी कैंडल जो रेड है उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आ रही है। तो कल देखना ये होगा कि कल की मोमेंटम होता क्या है। कल मोमेंटम अगर नेगेटिव होता है तो इसमें फर्दर हम प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। हपको को देखा जाए तो हपको ने अपना एरिया एक मेंटेन किया हुआ है, यहाँ से गैप फिल करने के बाद रिवर्स हुआ, बट इसी एरिया के पास होल्ड किया हुआ है। तो अगर ये हपको यहीं के आसपास रहता है तो हमें आने वाले दिनों के अंदर 168 के बाद हमें एक मजीद बड़ी अच्छी तेजी नजर आ सकती है। कैल डल हुआ है, इसके अंदर कोई खास मूव नहीं है। कैपको के अंदर अच्छी मूव है और आने वाले दिनों के अंदर हमें और अच्छी मूव मिल सकती है। ओवरऑल कैपको को देखा जाए तो कैपको 22 जून 2023 से जो है ना ये स्टार्ट हुआ और यहाँ से देखा जाए तो अभी अपने रीसेंट हाईज के पास जो कि 3458 का हाई है और 34 रुपये के पास ट्रेड हो रहा है। तो कैपको में मजीद जगह बन सकती है, लेकिन कैपको काफ़ी स्लो आइटम है। बट मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 37-38 रुपये की प्राइस आराम से नजर आ सकती है कैपको के अंदर। सर्ट की बात करें तो सर्ट भी आने वाले दिनों के अंदर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ये इसका एरिया 62 रुपये 78 पैसे का एरिया जल्द ब्रेक हो जाएगा और जैसे ही ब्रेक होगा इसमें एक अच्छी मूवमेंट आएगी। फार्मास्यूटिकल के अंदर अगर मैं बात करूं सर्ट, AGP और सिटी फार्मा में, तो मुझे AGP के अंदर ज़्यादा अच्छी मूव नज़र आती है और आने वाले दिनों के अंदर AGP और मजीद तेजी हो नजर आएगी। ओवरऑल अगर इसके अंदर देखें तो ये हमारा सेंटीमेंट स्टार्ट हुआ था 45 रुपये से और आज ये 100 रुपये के पास AGP ट्रेड हो रहा है और मजीद हाई साइड के ऊपर नजर आ रहा है, क्योंकि AGP ने अपना एक मोमेंटम जो है वो बिल्ड किया हुआ है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक है मुझे सेफ लग रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर फिर अपने प्रीवियस हाइज के पास ये क्लोज हो जाए 102.78 के पास, तो फिर ये मजीद इसमें तेजी होगी। तो हमें चांसेस हैं कि AGP आने वाले दिनों के अंदर जो है ना 108 से 110 बहुत हमें आराम से मिल सकता है। सेम सिटी फार्मा के अंदर छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है, ये ब्रेक करता है तो सिटी फार्मा के अंदर भी तेजी होगी। सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो सिस्टम लिमिटेड के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुई, बट जो मंडे की क्लोज था अभी भी क्लोज से ऊपर है और जब तक ये हमें 460 रुपये के ऊपर है सिस्टम लिमिटेड पॉजिटिव नजर आता है। एवीएन के अंदर स्ट्रेट 2 दिन अपर लॉक और आने वाले दिन के अंदर अगर हम एवीएन को देखें तो एवीएन के अंदर अभी अच्छी खासी जगह बाकी है। ये वाला एरिया जो कि तकरीबन 68-19 का है, ये वाला एरिया जो कि ये वाला हाई और ये वाला छोटे से हाई, इन एरियाज को जैसे ही और बहुत चांसेस है कि कल ब्रेक कर दे। जैसे ही ब्रेक करेगा तो हमें आने वाले दिनों के अंदर जो एवियन की मूव मिलेगी वो 75-76 रुपये की हो सकती है। डाउन साइड देखिए तो डाउन साइड का ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा इसने सपोर्टिव था। इस एरिया को और इस एरिया को, ये वाले को जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम में स्टार्ट हुआ। अब अगली रेजिस्टेंस है 68 की जो कि कल खुलते के साथ ही हो सकता है ब्रेक हो जाए, क्योंकि मंडे को अपर लॉक था, गैप अप ओपन हुआ। अब आज अपर लॉक है तो डेफिनेटली कल का अगर गैप अप ओपन होता है तो ये 68 की प्राइस को तो वैसे ही ब्रेक कर चुका होगा और जहां इस एरिया के ऊपर होल्ड कर जाता है 68.50 की 60 के पास, तो देन हमें अगली मूव जो है वो 75-76 के लिए मिलने जा रही है। इसी तरह नेट सोल को अगर हम देखें तो नेट सोल का भी एरिया एक स्लाइड सा चेंज यहाँ पे नजर आया। ये वाला एक एरिया ब्रेक हुआ और फर्दर हमें ये वाला जो एरिया है 147.30 वाला ये ब्रेक हुआ है। तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए तो प्रीवियस जो क्लोज है वो 146.83 का है। जो क्लोज, मैं टेल की बात नहीं कर रहा, हाई की बात नहीं कर रहा, मैं क्लोज की बात कर रहा हूँ। तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये अपना प्रीवियस हाई जो है ना वो ब्रेक कर चुका है। 150.92 के ऊपर ट्रेड हुआ है, आज अपर लॉक था और कल खुलते के साथ ही हमें मजीद एक हो सकता है कि हमें लॉक मिल जाए या 157 से 158 की प्राइस हमें कल नेटसोल के अंदर मिल सकती है। एयरलिंक ने मोमेंटम बड़ा अच्छा बिल्ड किया हुआ है और आने वाले वक्त के अंदर एयरलिंक मजीद तेज होता हुआ हमें नजर आ रहा है और आज इसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही थी, लेकिन इसने होल्ड किया अपने एरिया को। अब अगर इसका एरिया देखें तो एक तो ये है सपोर्टिव एरिया
जो कि इसने अपना होल्ड किया। दूसरा जो सपोर्टिव एरिया है वो इसका ये रहा। तो जब तक इस लाइन के ऊपर है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एयरलिंक सपोर्टिव रहेगा, और हो सकता है कल हमें जो है ना डायरेक्ट इसकी प्राइस जो है ना वो 115 116 बहुत इजीली मिल जाए, और हो सकता है यहाँ से मजीद स्ट्रेच हो जाए। तो जब तक इस लाइन के अंदर है एयरलिंक हमें जो है ना वो आने वाले दिनों के अंदर और तेजी दे सकता है। और अभी अगर ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो एयरलिंक के अंदर बहुत जगह बाकी है। एयरलिंक के अंदर एक एरिया ये वाला है जो कि पूरा एक ट्रेंड को रेफर कर रहा है। दूसरा जो एरिया है वो ये वाला है। जब तक इस एरिया के अंदर था तो कुशन जो है वो बाकी था डाउन साइड का। अब इस एरिया के बाद ये जितना ऊपर है ये इसको स्ट्रेच किया जा सकता है, और चांसेस है कि ये प्राइस जो है वो 130-40 के पास भी हमें एयरलिंक मिले। ये अगर चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से बात की जाए तो ये हमारा एक कप विद हैंडल के फॉर्मेशन है, ये हमारा हैंडल है, और ये पूरा एक हमारा कप बना हुआ नजर आ रहा है। और नॉर्मली कप विद हैंडल के फॉर्मेशन के अंदर ये देखा जाता है कि ये जो कप वाला साइड है, अगर इस कप वाले साइड का ये अगर एरिया छोटा है तो जो हैंडल के बाद जो ब्रेकआउट आएगा वो उसके अंदर बड़ा एग्रेसिव मूवमेंट नजर आती है पॉजिटिव साइड से। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में एयरलिंक हमें मजीद अच्छी पॉजिटिविटी दिखाए। बट जो ये वाला जो एरिया है जो कि 90 रुपये से 111-12 का एरिया, जो 20 रुपये की प्राइस है, इस प्राइस के अंदर जो है वो तेज़ी की तरफ एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट था, और इस ब्रेकआउट के बाद जो है वो ये मजीद जो पॉजिटिव कैंडल जो है ये ज़रूरी थी। इस तरफ देखें तो ये बहुत छोटी छोटी कैंडल्स है, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आया मार्केट में कैंडल का साइज बड़ा हो गया और ग्रीन कैंडल हमें नजर आई। तो जो प्रॉफिट टेकिंग आती है तो हमें बहुत चांसेस मिलेंगे कि हम ऊपर बेच के वापस नीचे उठा सकें। तो आने वाले दिनों के अंदर जो पॉजिटिव साइड है उसको होल्ड किया जाए, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग भी की जाए, और नीचे बार बार मौके मिलेंगे उसके अंदर अपनी पोजीशंस को वापस ओपन करना चाहिए। पीएसओ रुका रहा, पीएसओ के अंदर कोई खास मूवमेंट नहीं है, शेल के अंदर भी कोई खास मूवमेंट नहीं है। ईफर्ट को देखें तो ईफर्ट के अंदर बड़ा अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है, और अगर मैं इसको ईफर्ट अपने सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और काफ़ी टाइम से जो कि अगर देखा जाए तो 2 से 3 अक्टूबर से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जब 75-76 के ऊपर जो है ये एंग्रो फर्टिलाइजर होता था, और अभी भी ये अपने हाइस को मेंटेन किया हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर 20 से 30 रुपए की जगह बहुत इजीली जो है ना वो एंग्रो फर्टिलाइजर में दिखा सकता है। और ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमारे टाइट स्टॉप्स होने चाहिए। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पॉजिटिव है, और जब तक ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू रहती है हम अपनी पोजीशंस को स्ट्रेच करते रह सकते हैं। एफएफसी को देखें तो एफएफसी के अंदर भी पॉजिटिविटी है, और आने वाले दिनों के अंदर पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगी। बट इसके अंदर जो एरियाज हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। ये भी 2 से 3 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ, और उस वक्त भी इसकी प्राइस जो है वो 90s के अंदर हुआ करती थी। और इसका एक ये एरिया जब ये ब्रेक हुआ इसने एक अपनी रेंज बनाई जो कि ये वाली है, डाउन साइड बहुत लिमिटेड रही। उसके बाद अब ये नया एरिया है, तो यहाँ से इसकी जो हाइस बन सकते हैं, इसके अंदर भी तकरीबन हमें 500 रुपये की फर्दर और मजीद मूव मिल सकती है। उसके बाद जो डाउन साइड होगी उसके अंदर अगर देखा जाए तो हमें 160-62 जो है वो मैक्सिमम डाउन साइड होनी चाहिए फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि इस एरिया को देखें जहाँ से हाइज बनते हैं, लोज बनते हैं, तो लोज का अगर हम इसकी परसेंटेज अगर देखें तो उसके हिसाब से अभी जो हाइज बन रहे हैं उसमें हमें 160 से 162-63 की जगह होती है, जो कि डाउन साइड लिमिटेड होनी चाहिए। लेकिन मजीद इसके अंदर भी जगह बाकी है, और आने वाले दिनों के अंदर ये भी 180-90 बहुत आराम से हमें दिखा सकता है। फातिमा फर्टिलाइजर को देखिए तो फातिमा फर्टिलाइजर के अंदर भी बहुत जगह बाकी है। ये फातिमा फर्टिलाइजर की एक सपोर्ट एरिया, और इसके हिसाब से अगर रेजिस्टेंस साइड देखी जाए तो रेजिस्टेंस साइड में हमें ये आज का जो हाई है ये रेजिस्टेंस उसको इसने फेस किया, और जैसे ही ये कल खुलते के साथ ही या आने वाले दिनों के अंदर ये एरिया जो कि रेजिस्टेंस साइड है 54 रुपये की 54 रुपये 13 पैसे की, जैसे ब्रेक होगा आने वाले दिनों के अंदर ये बहुत आराम से हमें 60 रुपये के पास जो है ना वो, और इवन हायर साइड के ऊपर जो है ना वो हमें फातिमा फर्टिलाइजर मिल सकता है। तो फातिमा फर्टिलाइजर के अंदर हमें तेज़ी करनी चाहिए, और इसके लिए बहुत इजी है कि हम इस तरह के ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस दे दें,
अगर अभी 53.97 के पास ट्रेड कर रहा है, तो ओवरऑल जो ट्रेंड का जो स्टॉप लॉस बनता है वो 49.80 बनता है। लेकिन हम इसको डेली बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए तो प्रीवियस लो के कैंडल के नीचे हम स्टॉप लगा के इसके अंदर एंट्री रख सकते हैं। तो कल अगर ये हाई टूटता है 54-50 के आसपास, तो खुलते के साथ ही तो फिर हमें एक बड़ी अच्छी मूव मिल सकती है फर्टिलाइजर के अंदर। सीमेंट्स के अंदर बात करें तो सीमेंट्स के अंदर आज कोई खास मूव नहीं थी। डीजी खान को देखें तो डीजी खान का जो एरिया है वो 92 के आसपास, ये अगर ये होल्ड ब्रेक कर देता है तो डीजी खान के अंदर भी हमें एक अच्छी मूव मिल सकती है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो सीमेंट्स के अंदर ये डीजी खान को रेडी करा जाएगा और डीजी खान चलेगा, डीजी खान के साथ साथ एफसीसीएल बड़ी अच्छी मूव आ सकती है। लेकिन पायनियर सबसे पहले होगा, और पायनियर को अगर देखें तो पायनियर के अंदर जगह बहुत बाकी है और इस एरिया के अंदर ये अपने हाई से ज़्यादा दूर नहीं जा रहा। ये चलना शुरू हुआ जनवरी 2023 में 46 के पास और आज 181 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और अगर आप इसका ट्रेंड देखें तो ये अपने हाईस को होल्ड कर रहा है और जैसे ही अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है मार्केट में नई तेजी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी 83.80 का प्रीवियस हाई है और जहां थोड़ा सा सीमेंट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम हुआ और इसने अपने 183.30 के हाई को ब्रेक करके डायरेक्ट पॉजिटिविटी होगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 200 का रेट तो बहुत इजीली हमें दिखा सकता है आने वाले दिनों के अंदर। और पायनियर सीमेंट को अगर ओवरऑल देखें तो ये वाला एरिया, ये अपने इस हाई को इसने ब्रेक किया बहुत इजीली, ये वाले हाई को ब्रेक किया बहुत इजीली और उसके बाद ये 200 रुपये बहुत इजीली हमें दिखा सकता है। उसके बाद इवन के फर्दर हमें मजीद बहुत आगे जगह मिल सकती है। तो ये भी चांसेस है कि ये हमें 238 से 40 के आसपास का एरिया हमें आने वाले वक्तों के अंदर पायनियर के अंदर इजीली हमें नजर आए। चराट सीमेंट अगर देखा जाए तो 171 के बाद ये अपनी रेजिस्टेंस एरिया को तो ब्रेक कर देगा। तो चराट सीमेंट के अंदर भी उस वक्त जो है ना वो तेजी आ सकती है। कोहाट के अंदर भी तकरीबन 285 का एरिया ब्रेक होना ज़रूरी है। लक्की सीमेंट के अंदर काफ़ी जगह बाकी है, इसको अपना एरिया जो है ना वो काफ़ी मेहनत करनी होगी ऊपर आने के लिए। 50 से 60 रुपये की जगह है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तो मज़ीद तेजियाँ स्टार्ट होंगी। लेकिन अभी जो मैं सजेस्ट करूँगा प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर, अगर सीमेंट की बात की जाए तो पायनियर जो है ना वो टॉपर होगा और उसके बाद डीजी और एफसीसीएल, फिर चराट होंगे। फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर देखा जाए तो मैं एंग्रो फर्टिलाइजर सबसे आगे होगा, फातिमा फर्टिलाइजर को टॉप प्रायोरिटी पे दूंगा और एफएफसी को दूंगा। इन सारों के अंदर अगर देखा जाए तो एंग्रो फर्टिलाइजर पहले है, उसके बाद फातिमा फर्टिलाइजर और फिर फौजी फर्टिलाइजर। आईटी के अंदर बात की जाए तो नेटसोल और एवियन को सेम रैंकिंग में होंगे पोजीशन के अंदर, उसके बाद एयरलिंक होगा। पावर के अंदर अगर हप्को के अंदर थोड़ा सा इंतजार होगा, अभी फौरी तौर पे हप्को के अंदर एंट्री नहीं होगी, हप्को को अपना एरिया ब्रेक करना होगा तभी हप्को को हाईलाइट होगा। बाकी एजीपी फार्मास्यूटिकल के अंदर अगर बात करी जाए तो एजीपी फार्मा जो है वो प्रायोरिटी के अंदर आएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा। पीपीएल और ओजीडीसी के अंदर मार्केट की ओपनिंग के साथ ही न्यू एंट्री लेनी चाहिए। रिफाइनरीज के अंदर मैं सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ पीआरएल के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है वो यूबीएल के अंदर सबसे पहले एंट्री होनी चाहिए, एमसीबी के अंदर होनी चाहिए और थर्ड के अंदर जो है वो मिजान बैंक के अंदर।